जनक अरस्तु को कहा जाता था, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। बाद में बायोलॉजी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी को कितने हिस्से में बांटा गया? 2। एक हिस्सा हो गया जूलॉजी, क्या हो गया? जूलॉजी। और दूसरा हो गया बॉटनी। दूसरा क्या हो गया ना? बॉटनी। बॉटनी। जूलॉजी के जनक हो गए अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु। किसी को दिक्कत? बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु। पहले इन्हीं को समझा जाता था कि यही बायोलॉजी के जनक है, किसे माना जाता था? अरस्तु। बाद में एक नई शाखा बन गई, कौन सी? बॉटनी। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बायोलॉजी के भाषा में पादप कहते हैं, थोड़ा सा उटपटांग नाम है पादप। और इसे क्या कहेंगे? जंतु। हम लोग किसमें आएंगे? जंतु। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आएंगे। हम लोग को अंदर जानवरों के बारे में हुक से किसी छोटे चीज को पकड़ा जाता है। जैसे कोई चीज छोटा चीज हो गया तो चिमटा या हुक से पकड़ लेते हैं ना। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? कोशिका बहुत छोटी होती है, सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया। जब इन्होंने देखा तो कौन सी कोशिका? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत। लेकिन हमें चाहिए लाइव, यानी जिंदा। लाइव चाहिए तो लाइव से याद रखे ल्यूवेनहॉक। लाइव से याद रखे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो बताइए जीवित कोशिका की कोई? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका लीवेन। पहली बार की खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया? कोशिका सेल थ्योरी दिया। कहा कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो हमारी कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन। हमारा शरीर पूरी कोशिकाओं से बना है, ये किसने बताया था? स्लाइडेन। पहली बार कोशिका की खोज किया, हाँ, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। याद रहेगा ना। और सबसे बड़ी कोशिका, देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी, और मानव में सबसे लंबी। मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी ओवम। क्या हो गया? ओवम। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्राणु। ये केवल मेल में पाया जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम को अंडाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाणु। अंडाणु कहेंगे। फीमेल में स्पर्म, मेल में। ऐसे ओवरऑल में ब्रेन सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी ओवम। ओवर सर्वाधिक पुनर्निर्माण कहाँ होगा और कम पुनर्निर्माण कहाँ होगा? तो ध्यान से समझिए। पुनर्निर्माण, क्या जी? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण जो होगा इसमें याद रखिए सबसे तेज कहाँ होगा? तो लीवर में। सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर। लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर, यानी लीवर कोशिकाओं में पुनर्निर्माण बहुत तेजी से होता है। सबसे धीमा, एक तरह से कहिएगा तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कहां पर? मस्तिष्क में। कहां पे? मस्तिष्क। कैसे लिखा था जी? ब्रेन। ऐसे। अब आप कभी भी हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 करता है आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। समझ में आई नहीं क्या? इसलिए अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस फाइन लगा देगी। कहेगी क्या? बिल्ली झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। पतली झिल्ली को मेम्ब्रेन। तो कोशिका की झिल्ली मोटी की पतली, अतः उसे हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होगा? प्रोटीन का। इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन माइटोकांड्रिया को जब जूम करके देखते हैं तो वो बड़े आकार का इस टाइप का दिखता है। कौन? माइटोकांड्रिया। इसके अंदर एक घुमावदार आकृति बनी रहती है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना, जब हम सांस लेते हैं
तो यह सांस कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में आया रहता है ब्लड, और वो ब्लड इस हवा को कहाँ लेके चल जाता है? माइटोकांड्रिया में। कहाँ लेके चला जाता है? तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ आता है? माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन कहेगा ऑक्सीय श्वसन कौन करता है? माइटोकांड्रिया। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन चलती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल मतलब क्रेब्स चक्र। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन क्रेब्स ने, किसने किया? क्रेब्स। माइटोकांड्रिया को अल्टमैन, माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया को बताइए क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी? ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। बताइए 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। हमें दिन भर का खाना खाते हैं, पच के जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला के ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस कह सकते हैं। अल्टमैन ने खोज किया था। कौन, किसने खोज किया था? अल्टमैन ने खोज किया था। अब ध्यान दीजिए, इस ऊर्जा की जरूरत किसी अन्य अंग को भी हो सकती है, तो उसे ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। जैसे हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका है कि नहीं है? पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका। शरीर की सारी ऊर्जा को कहाँ भेज रहा है? जिम में। कहाँ भेज रहा है? जिम में। आई ससुरा ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऊर्जा की जरूरत ज्यादा रहती है किसी को भी। परिवहन का काम कौन करेगा? कौन करता है? ऊर्जा परिवहन। बताए हमारे शरीर देता इस तरह से। क्या डाल दिया है? ये पिलर। ये क्या बना दिया है? पिलर। ये क्या है? पिलर। अब ये पिलर ऐसे जिग जैग बना दिया है पिलर। ये पिलर इसे पचकने से रोकता है। तो कोशिका को पचकने से जो रोकता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? कोशिका को पचकने से रोकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसका नाम बड़ी बताएंगे अंतः प्रदत्त जालिका। समझ में आ गया कि नहीं? अंतः प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य है, वो पढ़ने नहीं जा रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कंकाल का काम करता है। अगर कंकाल नहीं रेटिकुलम को, तो ये एक साइड में बहुत ही चिकना था और एक साइड में बहुत ही खुरदुरा था। एक साइड में क्या था? चिकना था, और दूसरे साइड में खुरदुरा था। दूसरे साइड में खुरदुरा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? कितने टाइप का होता है? एंडोप्लाज्मिक एक ही है। इसका एक हिस्सा स्मूथ और दूसरा हिस्सा रफ। स्मूथ और तेल, दुनिया का जितना चिपचिपा पदार्थ है सबका सब वसा, क्रीम वसा, साबुन वसा। जब जूम करके देखा गया तो देखा गया इस पे दाना 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 कुछ बना हुआ था। उस दानेदार आकृति को कहा गया राइबोसोम। क्या कहा गया? तो रफ वाले पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और यह राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो बताइए राइबोसोम कहां पाया जाएगा? चली जाइएगा। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये बताइए राइबोसोम बड़ा होगा कि छोटा? तो कोशिका अपने छोटा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर गोल्जी बॉडी, उसके अंदर ईआर, और ईआर का 2 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा पे छोटा छोटा दाना, और यही क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरा हो जाता है? किसके उपस्थिति के कारण? राइबोसोम। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। कितने टाइप का? एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला और एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। जो कम बनाएगा उससे 70s, जो ज्यादा बनाएगा 80s। कम बनाने वाला ज्यादा बनाने वाला 80s। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। की कीड़े मकोड़ों को, हम लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि गाय भैंस को? हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें गाय भैंस आते हैं। जिन जिन चीजों को आप देख सकते हैं वो सब हमारी ही कैटेगरी में आते हैं। कीड़ा कोरोना को देख सकते हैं, तो कोरोना को कौन चाहिए? 70s।
कौन चाहिए? अरे भैया हम लोग को इतना बड़का शरीर उठाना है, ऐसे पैरे उठाएंगे तो कम से कम 5-10 किलो का पैर होगा, फिर अयो 10-15 किलो का होगा। भाई बड़का पूरा शरीर धड़ लेके घूम रहे हैं जो 40 किलो का होगा। उठाने 80 किलो का एक बोरा उठाइए तो के बगल वाली कोशिका एक अन्य कोशिका को जन्म दे दे। क्या कर दे? जन्म दे, तो उसे भर दे। बताइए सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, सबसे तेज कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर, सबसे धीमा कोशिका, सबसे धीमा विभाजन मस्तिष्क, तो सबसे कम सेंट्रोसोम ब्रेन। ब्रेन में होगा नहीं, मार देंगे खोपड़िया पे, अंदरवा चल गया, चोट ना होगा तो ठीक नहीं होगा। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, समझ में गया? लीवर में। अच्छा अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो तो अच्छी बात है कि नहीं? ससुरा बहुत दिक्कत है। जैसे ये जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो उस स्थिति में जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन के होने की स्थिति में शरीर के अंदर एक इतने ज्यादा अंग बन जाते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कैंसर। जैसे हड्डी पे चोट लगा तो कोशिका विभाजन होकर उतना दूर ठीक होना भी गलत है। किसका रूप ले लेता है? कैंसर। तो कैंसर का मुख्य कारण सेंट्रोसोम का पगला जाना। सेंट्रोसोम पगला जाएगा तो जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन करने लगेगा। कोशिका विभाजन, ऊर्जा परिवहन गोल्जी बॉडी, ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? दो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। बताइए स्मूथ किस चीज का निर्माण करता है? बस। किसका निर्माण करेगा? बस। और रफ वाला प्रोटीन निर्माण रफ वाला करता है कि रफ? गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक करता है कि रफ के ऊपर उपस्थित राइबोसोम, हाँ राइबोसोम करता है। वो अलग बात है कि राइबोसोम रहता कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण समझा गया कि नहीं? प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा शरीर आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोटीन कराना जरूरी है। जितने लोग दुबले होते हैं ना उनमें वसा नहीं होता है, लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए चेहरे पे क्या हो जाती है? झुर्रियां पड़े। हमारा शरीर जो होता है नहीं फूलता है। 6-3-9 इतने मांस है हमारे शरीर में। 639 6-3-9 639। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मांस तो बढ़ता घटता नहीं, मांस तो मांस की जगह बढ़ेगा क्या? वसा। इसलिए देखिएगा मोटा, देखिए वसा का कई काम है लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा क्या कर देता है? मोटा कर देता है। शरीर में जरूरत से ज्यादा मोटा कर देता है, लेकिन चोट लगने से बचाता है। हमारी हथेली पे वसा ज्यादा होता है, चोट लगने से बचाता है, ठंड लगने से बचाता है। महिला सबको देखिएगा ठंडा नहीं लगता है। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। ऊर्जा बनाता है, परिवहन करता है गोल्जी बॉडी। परिवहन करेगा गोल्जी, ऊर्जा का परिवहन गोल्जी। कितने लोग कल नहीं आए थे? बताइए कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम लीवर में, इसलिए सबसे तेज रिकवर होगा लीवर। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा ब्रेन, रिकवरी नहीं होगा ब्रेन। याद रहेगा ना? अब देखिए आगे बढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कंकाल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का। एटीएस ज्यादा प्रोटीन बनाता है, एटीएस। जीवा जो जितने भी एक कोशिकी होते हैं उसमें 70 है। कोरोना में, वायरस में, अभी एक लंपी वायरस क्योल्स कौन रखेगा? पानी रखेगा, वैक्यूल्स। पानी वैक्यूल्स, पानी को स्टोर करेगा वैक्यूल। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिए। तब कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के तुलना में? तो देखिए उनमें ना पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत की हम लोग को। अब पानी स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हम लोग में पाया जाता है कि पेड़ पौधों में? दोनों में। किस में पाया जाएगा? दोनों में। बिना पानी हम लोग मर जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पानी नहीं रहेगा मरिए जाएगा आदमी। लेकिन वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये पेड़ पौधों में बड़ा होता है, पेड़ पौधों में बड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिया उसका काम? वैक्यूल्स का काम। आगे बढ़े। सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन,
कोशिका का केंद्र की खोज रॉबर्ट। मुंह से बोलेगा लोग ना तो याद होगा। चलिए ध्यान देखिए, ये कौन जगह हो गया? न्यूक्लियस। कौन हो गया? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हाँ, बहुत जरूरी चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही पता है कि अगला अगर ये जितनी जानकारी होती है उस जानकारियों को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके और कुछ भी नहीं है। डीएनए, डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। हाँ, जब परमाणु हमला होता है ना, जल का स्टोर करेगा। इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के किसके अंदर? डीएनए। किसके? डीएनए। लाइसोसोम जो है बहुत नाखड़ा वाला चीज है। इसके अंदर भरा होता है जल अपघटक एंजाइम। क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम जो है ना, वो एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह? एसिड। किसकी तरह? इसे ना तुरंत साफ हो जाता है। बेसिन वगैरह गंदा हो जाता है तो साफ हो जाता है कि नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? एसिड। तो अगर ये एसिड फट गया तो सबको मार डालेगा? नहीं मार डालेगा। इसलिए अगर आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अगर इस मतलब समझिए कोशिका के अंदर पुलिस का काम कौन करता है? लाइसोसोम। पुलिस का काम लाइसोसोम। अब क्या इसको कैसे फटने से बचाया जाए? हमको तो चलना जरूरी है, दौड़ना है, कूदना है, पहनना है, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम जीव द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम केवल द्रव लगते हैं। केवल और केवल क्या रखना चाहिए? द्रव। जीव द्रव क्या है रखा? क्योंकि जिंदा रहने के लिए इस लिक्विड का रहना जरूरी है। क्योंकि अगर ये लिक्विड खत्म हुआ, प्रोटोप्लाज्म नाम का ये लिक्विड खत्म हुआ, तो ये कोशिकाएं आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगी। और इसमें लाइसोसोम पगलाएगा ना, कहेगा सोचा तूने डिस्टर्ब कर जरूरत। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा द्रव? जीव द्रव। इसका नामकरण किया था। लिक्विड को क्या कहते हैं? जीव द्रव। लिक्विड को क्या कहेंगे? जीव द्रव। इसे जीव द्रव का नाम दिया था पुरकिंज। किसने दिया था? पुरकिंज। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंज किसने किया था? बता कौन किसने किया था? एड़ी से छोटी नाखून तो हर जगह कोशिका, और हर कोशिका में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव। ये जीव द्रव में 95% पानी होता है। क्या होता है? पानी। अब समझ आ रहा है? पनिया पीते हैं तो अगर जहां 1% की कमी, आपको क्या खोजने लगे? और 10% की कमी हुई तो मर जाएंगे। अगर 10% पानी की कमी हो गई तो मर जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1% पानी की कमी होने पर प्यास, 1% पानी की कमी होने पर, और 10% पे। इसलिए हेक्सले नामक विद्वान ने इसे जीवन का आधार बताया है। क्या बताया है? जीवन का आधार। बेस मतलब बुनियाद, आधार नींव, यानी जिंदगी खड़ी है जीव द्रव्य पर। जिंदगी खड़ी है किस पर? जीव द्रव्य पर। किस पर? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्यों इसे जीव द्रव्य कहा जाता है? इसके लिए जीवन बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं। सोचिए 10% की कमी पर मरिए गया आदमी, 10% कमी में मर जाता। जब इंसान को डायरिया होता, हाँ, जीव द्रव्य। नामकरण पुरकिंज, नामकरण पुरकिंज। लेकिन इसे जीवन का आधार बताया हेक्सले। जीवन का आधार बताया हेक्स, जीवन का आधार बताया हेक्स, और नामकरण पुरकिंज। आत्महत्या की थैली, ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम स्मूथ पे गिराफ वाले पे, कोशिका का कंकाल, कोशिका का ब्रेन, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस किसका बना होता है? प्रोटीन। न्यूक्लियस। जीव द्रव्य किसका बना होता है? जल। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस
कि क्या आर पार जाया जा सकता है? हाँ, दिल्ली के पार जाया जा सकता है। कितने लोग कहते हैं नहीं जाया जा सकता? जाया जा, समझिए ध्यान से, लाइसोसोम कभी कभी जब दूसरी कोशिकाएं मर जाती है तो अपना लाइसोसोम भी उसे छिड़क के खत्म करता है। इसका मतलब जाने का रास्ता है। अगर हमें ऊर्जा की जरूरत किसी एक अंग को है तो दूसरा अंग उसे दे सकता है। किसकी मदद? पूरी तरह से रास्ता खुला नहीं रहता, किसी किसी को अलाउ होता है। जैसे लाइसोसोम को अलाउ है, गोल्जी बबल्स को अलाउ है, क्योंकि पनिया की पूर्ति कौन करता है? वैक्यूल। डायरेक्ट पानी आप इसमें नहीं मिला देंगे। पीछे में कजा अर्ध, उधर जो है एकदम अर्ध पारगम में कजा अर्ध, उधर जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। हम लोग में कोशिका हम लोग में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो दोनों अंतर को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ध्यान से, दोनों में क्या अंतर होता है। कुछ बेसिक अंतर है जो क्वेश्चन हो गया एनिमल सेल, और चौकोर की वजह से हो गया प्लांट सेल। आप एक और चीज देखिएगा, ये एनिमल सेल के बाहर आप एक ही परत देख रहे होंगे। ये देखिए ध्यान से, ये एक ही गोल परत है, ये है आपकी कोशिका झिल्ली। क्या ये? कोशिका झिल्ली। और यहां देखिए, इसमें भी एक परत है कोशिका झिल्ली की, बट इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगा। इस कोशिका झिल्ली के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको कोशिका भित्ति। तो इसमें एक डबल लेयर सिक्योरिटी होती है। ये बताएंगे ध्यान से, सीलिया कहते हैं, सीलिया। और एक लंबे बाल की तरह संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला, छोटे छोटे बाल की तरह आकृति पाई जाएगी तो सीलिया, और पूंछ की तरह आकृति पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा फ्लेजिला। तो सीलिया और फ्लेजिला दो अलग अलग चीजें हो गए, सीलिया तथा फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से समझ। एनिमल सेल के बाहर एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे? जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, सीलिया। और एक लंबे बाल की तरह संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? क्या? ध्यान से समझिएगा, सीलिया एक छोटा छोटा होता है और फ्लेजिला बड़ा होता है। पूंछ की तरह पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? फ्लेजिला कहेंगे। और छोटी 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 बाहरी संरचना को क्या कहेंगे? बाल के जैसे। जैसे हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोआ होते हैं ना, छोटे छोटे, वैसे पेड़ पौधे में सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ये देखिए आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों सेल को अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको आगे कुछ बताते हैं। देखिए, ये जो प्लांट एनिमल सेल है, आपको पता है कि एनिमल सेल छोटा होता है, गोल होता है। एनिमल सेल जो हम लोग का सेल है वो छोटा होता है साइज में और गोल होता है। हम लोग में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना पानी की जरूरत नहीं है। ठीक इसका उल्टा देखेंगे, एनिमल जो प्लांट सेल है बड़े होते हैं, चौकोर होते हैं, इनका वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है, इनका वैक्यूल्स बड़ा होता है। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है? पानी सोखना। वैक्यूल्स का मेन काम, हम लोग में क्या पाया जाएगा? सीलिया फ्लेजिला। इन लोगों में सीलिया फ्लेजिला नहीं पाया जाएगा। सीलिया के जगह पे इनमें पाया जाएगा सेल वॉल, और फ्लेजिला के इनमें प्लास्टिड। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाता है? नहीं भैया, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल वॉल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। क्या हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? अभी बताओ, जब हम यहाँ प्लास्टिड लिखे हैं तो क्लोरोप्लास्ट लिखने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही 3 हिस्सा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बती ससुरा प्लास्ट होता है कि नहीं? तो हम कहेंगे चल भैया, कई बार पूछता है तो एक रहेगा बाहरवे ले आके लिख देता है तो ठीक रहेगा। तो इसमें क्या हम लोगों में सेल वॉल पाया जाएगा? नहीं। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाएगा? नहीं। क्या हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? नहीं। तो पेड़ पौधों में क्या सीलिया पाया जाएगा? नहीं। फ्लेजिला पाया जाएगा? नहीं। लाइसोसोम पाया जाएगा? नहीं। यानी उसके मरी हुई कोशिका वहीं पे पड़ी रहती है बहुत दिनों तक। इसलिए पेड़ पौधों को देखिएगा ना, काट दीजिएगा तो वहाँ लाशा बन के बड़ी देर तक सटल रहेगा वहाँ पे। हम लोग में कोई लाशा वसा नहीं निकलता है, बस ब्लड क्लॉट किया, धीरे से पीछे से लाइसोसोम आएगा, मार बोर के खत्म कर देगा। तो हम लोग में क्या पाया जाएगा?
सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, हम लोग इसे याद रखे थे CFL, CFL, हम लोग में क्या पाया जाएगा CFL, हम लोग CFL लाइट का यूज करते हैं, तो सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम CFL, ये लोग CPC, CPC सेल वॉल प्लास्टिड क्रोमोसोम, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सी चीज हम पेड़ पौधों में पाई जाती है एक्स्ट्रा, ये, और कौन सी हम लोग में एक्स्ट्रा पाई जाती है। बनावट में अंतर कितने चीजों का आता है, 3, हम लोग का होता है गोल, पेड़ पौधों का होता है, हम लोग का होता है छोटा, पेड़ पौधों का होता है बड़ा, हम लोग का होता है हो जाएगा माइट्रोकांडिया, ऊर्जा दोनों को बनाना है, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, और कौन सा राइबोसोम, ATS, कौन सा राइबोसोम, ATS, तो दोनों में क्या पाया जाएगा राइबोसोम। और दोनों राइबोसोम कितने टाइप का, दोनों राइबोसोम कैसा, सेम ATS का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मिलना ही मिलना है भैया कोशिका के अंदर, गोल्जी बॉडी मिलना है परिवहन के लिए, केंद्रक मिलना है दोनों में, सेंट्रोसोम दोनों में मिलना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, कुछ चीजें जो हैं वो क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों में अंतर पक्का पूछेगा। CFL किसका अंतर है, CFL किसमें होता है, एनिमल में, कैसे, C फॉर सीलिया, L फॉर CFL, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, इसमें क्या स्पेशल पाया जाता है, CPC, CPC क्या क्या, सेल वॉल प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया आपका CPC, क्या हो गया CPC। डिजाइन का अंतर क्या है, तो भैया डिजाइन में ये होते हैं गोल, ये होते हैं बड़े, और ये जो होते हैं गोल बड़े, और वैक्यूल्स भी क्या होता है बड़ा, ये सॉरी गोल इसको बोल दिए, ये तो चौकोर है ना, प्लांट सेल है, ये तो चौकोर होगा, तो ये होता है चौकोर, वैक्यूल्स बड़ा, और इनके वैक्यूल्स क्या होता है बड़ा होता है। साइकैरियोटिक कोशिका को हम लोग कहते हैं अविकसित कोशिका, अविकसित, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कोरोना हो गया, बीमारी फैलाने वाले तरह तरह के वायरस हो गए, ये सारे वायरस और बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सब प्रोकैरियोटिक, क्या हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और हम लोग जो दिखाई देते हैं विकसित, भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी पेड़ पौधा ये सब क्या है, विकसित कोशिका है। हमारे अंदर पूरा शरीर कोशिका है तो आपसे विकसित ही नहीं है, इनके अंदर बहुत खाली खाली चीजें पाई जाती हैं, दिमाग इनका उतना ज्यादा विकसित नहीं रहता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बताइए, ये छोटा छोटा सिलिया निकला हुआ है, ये सिलिया है और ये फ्लैजेला है, तो ये इसी के तौर पे गति आगे पीछे करते रहते हैं ऊर्जा के लिए। इसमें 70s होता है और इसमें क्या होता है, ATS होता है, इसमें ATS होता है। तो अविकसित कोशिका, एक कोशिकीय जीव की जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय जीवों की अविकसित कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। क्या प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये आगे पीछे कैसे गति करते होंगे सब, कोरोना वोरोना कैसे, तो ये सब गति करते हैं सीलिया फ्लैजेला से। किससे गति करते हैं, ये छोटा छोटा है सीलिया और ये है फ्लैजेला। तो बताइए, जितने प्रोकैरियोटिक छोटका है ये गति कैसे करेंगे, सीलिया तथा फ्लैजेला के मदद से, सीलिया तथा फ्लैजेला के मदद से। क्या इनके पास ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या इनके पास ATS राइबोसोम होता है, नहीं, इनके पास बहुत कम ऊर्जा बनाने के लिए 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है। इनके पास ऊर्जा बहुत ही कम जरूरत भी होती है, इन लोगों की तुलना में बड़ी होती है। ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्रक, तो हम लोगों के केंद्रक में, हम लोग जिसमें होते हैं, तो हम लोग के केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, कवर ऑन न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं लगा रहता है। हम लोग के न्यूक्लियस के ऊपर कवर लगा रहेगा, जैसे हम आपको अभी बताते हैं क्या का दिमाग कहते हैं। इस दिमाग को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हम लोग की कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या भरा होता है भाई, तो इस न्यूक्लियस प्रोटीन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, हम लोग की न्यूक्लियस बाहर से कवर अप रहता है, और प्रोकैरियोटिक जो रहते हैं उनकी कोशिका बाहर से कवर अप नहीं रहती है। दोनों की कोशिका में यही अंतर है। क्या हमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, हाँ। क्या प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा, और हम लोग में। बट हमारा न्यूक्लियस के बाहर क्या लगा होता है, इन्वेलप, एक कवर होता है। इनके न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता है। हम लोग सांस, हम लोग की कोशिका में ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने लोग बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का लेकर कौन सा साइकिल चलाता है, मतलब
एटलस साइकिल चलाता है कि हीरो का साइकिल। हम लोग का जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ जाता है? माइटोकांड्रिया में। लेकिन इनमें ससुरा माइटोकांड्रिया में जाता ही नहीं है, जीव द्रव्य में चला जाता है। किसमें चला जाता है? जीव द्रव्य में। अब हम आपसे असली परीक्षा लेते हैं। जीव द्रव्य आपको पढ़ाए थे, ये बताइए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें इतना चीजें नहीं होती हैं, उनमें माइटोकांड्रिया न होने की वजह से ऑक्सीजन सीधे कहाँ चला आता है? जीव द्रव्य में आ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चला आता है? जीव द्रव्य में। तो हम लोग का ऑक्सीजन कहाँ जाता है? माइटोकांड्रिया में। हम लोग का ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया में। लेकिन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव जो होते हैं बड़े होते हैं। इन्हें दो भाग में बांटते हैं, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल ऐसा सेल है, ब्लड भी तो कोशिका है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड खराब होता है तो उसे गलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्लड के अंदर लाइसोसोम नहीं रहता है तो ब्लड जो खराब हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? ब्लड खराब हो जाएगा तो ब्लड जो खराब होता है वो एस्पिलीन में जाता है। कहाँ जाता है? एस्पिलीन में। लेफ्ट साइड में होता है एस्पिलीन, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक, बैंक हार्ट को ब्लड बैंक नहीं करेंगे, ब्लड बैंक एस्पिलीन को कहते हैं। क्यों यहाँ ब्लड जाता है? क्योंकि यहाँ खराब ब्लड को एस्पिलीन रख के और गला देता है। खराब ब्लड होता है आरबीसी का कब्र, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी ब्लड मरने के बाद इसका कब्रगाह कहाँ है? एस्पिलीन को है। कहाँ पे है? एस्पिलीन। आरबीसी का कब्र कहाँ है? एस्पिलीन है। आरबीसी का कब्र कहाँ है? एस्पिलीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगोसोम प्रोटीन बनाता है, 20 एम्यूनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनते हैं। 20 एम्यूनो एसिड को मिलाइएगा तो एक प्रोटीन बनेगा। कितना प्रोटीन बनेगा? एक प्रोटीन बनता है। जैसे अभी हम बताएं आपको 38 एटीपी मिलाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। राइबोसोम 70S छोटा टाइप का, 80S बड़ा टाइप का भोजन से बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको तोड़ पाड़ के उसमें ऊर्जा बना लेते हैं। पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलता है तो पेड़ पौधों के अंदर एक अलग पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। वो स्पेशल पाया जाता है किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल और केवल पादप यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है? तो प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। क्या प्लास्टिड हम लोग में पाया जाएगा? नहीं। प्लास्टिड एक होता है। क्वेश्चन आएगा प्लास्टिड कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो केवल और केवल पेड़ पौधों में, प्लांट में पाया जाता है। तो प से प्लांट, प से प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में, प्लास्टिड जो होता है इसे हिंदी में हम लवक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। इसकी खासियत है यह ओनली किस में पाया जाता है? प्लांट में। ये जब भी पाया जाएगा तो प्लांट में। प्लांट को हिंदी में पेड़ न करके होता है। कितने हिस्से होते हैं प्लास्टिड के? 3 हिस्सा। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अलग अलग होता है। एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। समझिए प्लास्टिड सेल क्या छोटी होगी? ये 3-3 सेल का समूह है। तो क्वेश्चन भी कहेगा कि कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहेंगे? तो प्लास्टिड को कहेंगे। कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहेंगे? प्लास्टिड को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित। क्या कहेंगे? हरा होता है, हरित। और है तो लवक। प्लास्ट मतलब होता है लवक। प्लास्टिड को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? प्लास्ट को कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित, अवर्णित लवक। वर्णित मतलब होता है कलर वाला। वर्णित मतलब कलर वाला। वर्णित मतलब कलर वाला। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। हिंदी में कहते हैं हरित लवक। यह भोजन निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोजन निर्माण करेगा। यहाँ पे इसका काम क्या होता है? भोजन निर्माण करना। ये किस तरह से भोजन निर्माण करता है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ हम आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाएंगे, वो मतलब होता है कलरफुल। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। तो इसका मेन काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जब भी आपको प्लास्ट को क्या कहते हैं? वर्णित लवक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे? वर्णित लवक के नाम से जाना जाता है। वर्णित लवक ये रंग प्रदान करता है। जैसे आपका सबसे फेमस है लाइकोपेन। लाइकोपेन आप बताएंगे किसका रंग लाल करता है? लाइकोपेन। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। बीटानोन, बीटानोन।
कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग हो जाता है, गाजर जिस कलर का हो जाता है, गाजर का रंग किसके वजह, कैरोटीन के वजह। लाइकोपेन, टमाटर मिर्च का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। टमाटर या मिर्च का रंग लाल किसके वजह से, टमाटर का मिली तो लाइकोपेन की वजह से। कैरोटीन गाजर का रंग। बीटानोन, बीटानोन किसकी वजह से, बीटानोन ये चुकंदर समझते हैं ना जिसका कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। भोजन निर्माण क्लोरोप्लास्ट, भोजन को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट, भोजन जो फलों को कलर देगा वो कौन होगा, क्रोमोप्लास्ट। जैसे पीला रंग जेंथोफिल, पीला रंग कौन दे देता है, जेंथोफिल। मेनली यही चार फेमस है सब, बाकी ऐसे सब चीज का याद रखते रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अलग अलग चीज है, कुछ चीजों का इससे मतलब नहीं। जैसे आलू का सोलेनिन, सोलेनिन के कारण आलू किस कलर का हो जाता है, हरा रंग का। सोलेनिन की वजह से आलू हरा रंग के वजह से। हालांकि काला तो हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। सोलेनिन, सोलेनिन, सोलेनिन की वजह से आलू क्या हो जाता है, हरा रंग का। तो सोलेनिन की वजह से आलू हो गया हरा रंग का। बीटानोन की वजह से हो गया चुकंदर लाल रंग का। गाजर का कलर किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। टमाटर मिर्चा लाइकोपेन की वजह से होते हैं सर, याद रहेगा ना ये। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, रंग प्रदान करता है। अब ये बताइए क्या हम लोग का कोई रंग होता है, हम लोग में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, आंसर दीजिए। मानव में रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा, मानव में इन टाइप के प्लास्टिड होते हैं सब, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, भोजन कौन बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट। स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट, कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। बताइए आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग कैरोटीन कौन बोल रहा है, कैरियोटिक के बारे में। तो आपको तो तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है कि इनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। देखिए हम लोगों की कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन हमारी ही कैटेगरी में आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, कौन होते हैं, यूकैरियोटिक, उनमें कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें एक तो हो गया कोशिका भित्ति पाया जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। बट ये न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरफ का कवर नहीं लगा रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप नहीं रहेगा। तीसरा क्या पाया जाएगा, देखिए इसके अंदर जो लिक्विड होता है जीव द्रव्य पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा बट वो 70S होगा। इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य पाया जाएगा। जीव द्रव्य का काम क्या होता है, कोशिका को सूखने से बचाना। इसके अंदर सूख जाएगा तो सब मरिए जाएगा। आपको बताए हैं जीवकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने, जबकि हेक्सले ने कहा था यह जीवन का भौतिक आधार है। आप याद कीजिए हम आपको बताए थे कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। अगर आपका याददाश्त काम कर रहा है तो आपको बताए थे कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। अगर इस लिक्विड में 1% भी पानी की कमी आ गई, इस लिक्विड में 1% पानी की कमी आ गई, कितने परसेंट बाबू, 1%, तो 1% कमी से हमें प्यास लगता है। और इस लिक्विड में अगर 10% की कमी आ गई तो इंसान मर जाता है। डायरिया में ये कमी आने लगती है, डायरिया में लगभग 3% कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होती है इसमें, इसलिए उसमें हर एक चीज है। और ये ससुरा प्रोकैरियोटिक में कुछ है ये नहीं है। एक बाहर कोशिका भित्ति है। अब बताइए कोशिका भित्ति होगा तो कोशिका झिल्ली तो होना ही चाहिए ना बाबू, बताओ। कोशिका भित्ति होगा तो भित्ति तो होता है डबल लेयर, तो डबल लेयर के पहले सिंगल लेयर तो होगा ना। तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। देखिए एक कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, उसके बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इसका दिमाग चलाने के लिए न्यूक्लियस होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरह का एनवेलप नहीं होगा। यानी इसके अंदर पाया जाने वाले बस दो ही चीज होते हैं। इसके अंदर क्या चीज, एक तो कवर हो गया, इसके अंदर बस दो ही चीज पाया जाएगा। एक पाया जाएगा न्यूक्लियस, एक पाया जाएगा राइबोसोम। और इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य, इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य। वही अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोट में अथाह चीजें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, राइबोसोम में एटीएस होगा, लाइसोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, एक जगह से दूसरे जगह पानी रखने के लिए वैक्यूल्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसके अंदर पाया जाएगा। सीलिया फ्लैजेला तो इसमें भी पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजेला बाहर में, सीलिया और फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं, सब दोनों में पाए जाएंगे। याद रहेगा ना बाबू, किसी को दिक्कत नहीं। इसीलिए इसे अविकसित कहते हैं, इसमें किसी काम की चीजें नहीं है। सीलिया फ्लैजेला कोशिकाओं के मूवमेंट का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में काम करता है। इसके अंदर भोजन कैसे बनाएगा, तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल भी पाया जाएगा हल्का सा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, आगे बढ़े।
कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, सिलिया फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाना। बताइए ये भोजन कैसे बनाएगा? ये भोजन क्लोरोफिल पाया जाएगा इसके अंदर। क्लोरोफिल से क्या बना दो बाबू? इससे ना कभी क्वेश्चन आते हैं तो लड़का लोग फंस जाता है। सेल वाल पाया जाएगा अंदर। चलिए सेल वाल के अंदर क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो राइबोसोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइबोसोम, लेकिन यह राइबोसोम 70S वाला मिलेगा। बताइए न्यूक्लियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, बिल्कुल न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होगा। ससुरा के अंदर डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर समझिए, अपने मन से आपको बताना पड़ेगा। ये डबल लेयर का होगा ना, ये डबल लेयर